तो करनी सेना के भी पदाधिकारी यूजीसी बिल के खिलाफ आज सड़कों पर हैं और तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। क्या चाहते हैं यूजीसी को बिल को लेकर के? देखिए, यूजीसी एक्ट जो है अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया और उसने स्पष्ट टिप्पणी की कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर जाति व्यवस्था फैलेगी, जो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो माननीय सुप्रीम का एक तो धन्यवाद देना था। दूसरा, इस एक्ट का विरोध इसलिए हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं आपस में दोस्त बनाते हैं, आपस में साथ में रहते हैं, भाईचारा रहता है, लेकिन पहले से ही कुछ लोगों को, यानी जनरल समाज के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। ये इतने % के लोग जो अपराधी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं लगातार सामान्य वर्ग वालों के खिलाफ लगातार काला कानून बना रहे हैं। फरवरी को हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि यहाँ पे इकट्ठे होकर के देश के प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री, आप इस देश के संरक्षक हो, आपके लिए इस देश में रहने वाले हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग ये आपके हैं, उनकी आपको सुरक्षा रक्षा। आपने 15 से 20% अगर सामान्य वर्ग ऐसा माना जाता है, अगर है तो क्या इस देश के नहीं है? क्या उन्होंने इस देश के लिए कुछ किया नहीं है? और जहाँ तक बात है जिस पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से वो देश के सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री, उनको ये समझ में आना चाहिए यही सामान्य वर्ग के लोगों ने इस कमल को खिला खिला करके इतना बड़ा किया कि आप वहाँ मोदी समाज से हो, ओबीसी समाज से आप बैठे हुए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, आप और बैठो। लेकिन आपने 20% लोगों के पीठ में जिस तरह से काला कानून बना करके छुरा भोंका है, या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके पार्टी के कुछ नेता राजनीति के चक्कर में आपके बंधुआ मजदूर हो सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग की आम जनमानस आपकी बंधुआ मजदूर नहीं हो सकती। और अब की 22 से हम लोग सबक सिखाएंगे कि यह सामान्य वर्ग होता क्या है। लेकिन कहना कि सामान्य वर्ग कितना भी नाराज हो, वोट बीजेपी को ही देगा, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी भी मान चुकी है। ऐसा बीजेपी मानती थी, लेकिन आज हमारे घर के जो संरक्षक हैं वो कभी कभी कहते थे दुश्मन अच्छा होता है। आपको बता दूं मैं यादव जी, दुश्मन अच्छा होता है। दुश्मन को पता होता है कि ये दुश्मन हमको मारेगा या हमारा दुश्मन है, लेकिन जो पीठ में छुरा भोगता है वो काम बीजेपी ने किया है। तो आज हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, वो समझ रहे हैं कि आने वाले 10 साल 20 साल के बाद, 2 दशक के बाद हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब हम लोग के साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा है तो आने वाले पीढ़ियों भविष्य में क्या होगा। तो हमारे जो गार्जियन हैं, जो मना करते थे कि नहीं बीजेपी जो हिंदुस्तान की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, एक अच्छी पार्टी है। लेकिन आज जो हमारे बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि गाँव में बोर्ड लगाना होगा, अगर कभी बीजेपी वाले वोट मांगने आते हैं तो निश्चित है कि उनको वहां से मार के भगाना पड़ेगा। ये कहावत होगी। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा ये सामान्य वर्ग पूरी तरह से नाराज है। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि वो चाहती है कि SC ST OBC के सवर्ण समाज के साथ ये वाला वोट भी हमको मिल जाए मजबूती से, आने वाले समय में फिर से सरकार बन जाए। क्या वोट के लिए आप जो है वोट के लिए आप अस्तर विहीन राजनीति करोगे? ऐसा माना जा रहा है। वोट के लिए अस्तर विहीन राजनीति करोगे? अखिलेश यादव जी ने अगर PDA बनाया तो आप उनको डिबीट करने के लिए या जो भी कुछ करने के लिए करें तो वोट के लिए सब कुछ होगा? नहीं, वोट के लिए नहीं। अगर आपको इस तरह का कानून बनाना होगा, बनाएंगे, तो निश्चित है कि अब की बार आप देखिएगा कि बीजेपी का जो पिछले लोकसभा के चुनाव में जो 37 सीट समाजवादी पार्टी लाई थी, यही सामान्य वर्ग के लोग थे। जब पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारी माताओं बहनों पे अभद्र टिप्पणी किया था गुजरात में, तो यही सामान्य वर्ग के लोग, यही करनी सेना के लोग रोड पे आकर के विरोध किए थे और नाराज हुए। तो नाराज होने का हमने उनको उनकी औकात भी बताई, उनके खाते से 37 सीट निकल गई। लेकिन अब की बार जो सामान्य वर्ग का जन नाराज है, तो अब की बार इनका हाल क्या होगा ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। नाराजगी है, नाराजगी। हम लोग तैयार बैठे हैं, बोर्ड लगा के बैठे कि हमारे गाँव में घुसो मत। हम लोग इस तैयारी में बैठे हैं। अभी आप देखिएगा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और जो लोग समर्थन में, जो इसके समर्थन में विरोध कर रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, उनसे भी कहना कि डफली बजाने वाला बढ़ेती बंद कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कहीं और थिएटर बना लो, तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन सामान्य वर्ग अब पूरी तरह से निकल चुका है घरों से बाहर। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अगर ये सरकार 19 मार्च को जो फैसला दोबारा आना मानी सुप्रीम कोर्ट में, अगर फैसला पक्ष में नहीं आता, सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रखती है, तो निश्चित है कि ये आंदोलन बहुत उग्र होगा, पूरे देश में होगा। सवर्ण समाज चाहता है कि जैसे आप रातों रात एक काला कानून लेके आए हैं, वैसे ही रातों रात इसको वापस ले लीजिए। नहीं, अगर आप नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन अभी शुरुआत है और जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा, जैसे करनी सेना आंदोलन करती है, तो पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा और आप झेल नहीं पाएंगे। लेकिन एक और आंदोलन हो रहा है दूसरे समाज का, जो SC ST OBC है, वो कह रहे हैं कि ST लागू किया जाए। तो आप तो समाज को लड़ाने का काम किए ना। इस काले कानून जब नहीं आया था, इसके पहले तो कॉलेज में ही आप देख लो, किसी बिरादरी का लड़का हो, एक ही कॉलेज में रहते थे, एक ही थाली में लोग खाते थे। लेकिन जब से आपने ऐसा काला कानून आप रातों रात ले आए हैं, तब से उनके अंदर भी वही मानसिकता आ गई है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आ गई है। तो ये बहुत ही गलत है। आप एक प्रकार से जैसे इनडायरेक्ट में आप कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वैसे आपने डायरेक्ट कहते हो कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, ऐसे इनडायरेक्ट में आपने कह दिया हमको सवर्णों को वोट नहीं चाहिए।
ये तो दोहरी राजनीति है। हम लोग जब से पैदा हुए तब से बीजेपी को वोट दिए, लेकिन आपने तो ये दोगलापन कर दिया, हम लोग को फांसी दे दी। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनकी नज़र उधर है 80% की तरफ? उनकी नज़र यहाँ भी पहुँच जाएगी जब ये जो ये कहते हैं ना कि उनके 80% या 20% है, तो ये 20% को वो 20% ना आके ये 20% को 45% आके, क्योंकि उनको पता है कि जो एक सवर्ण होता है ना वो एक वोट नहीं होता, वो 10 वोट के बराबर एक वोट होता है। तो क्या लग रहा है, ये भी तो मानना है ना कि सवर्ण समाज कितना भी नाराज हो जाए वोट भाजपा को ही देगा? वो तो उनको आने वाला समय बताएगा कि सवर्ण समाज किसके साथ क्या करने वाला है। सवर्ण समाज आने वाले समय में जवाब देगा कि सवर्ण समाज ने उन्होंने हमारे साथ क्या किया और हमने उनके साथ क्या किया, ये रिजल्ट बताएगा। अगर यूजीसी बिल लागू हुआ तब क्या करेंगे? यूजीसी लागू होगा तो हम लोग आंदोलन पूरे भारत में करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि सरकार को समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। लेकिन मैसेज तो ये है कि आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की बात की जाए। नहीं, तो हमारी सरकार क्या है, हम तो कह तो रहे हैं कि हमने जब से पैदा हुआ तब से बीजेपी को वोट दिए, सरकार हमारी थी, रातें रात हमको फांसी दे दी गई, ये हमारी सरकार ने ही हमको दे दिया गिफ्ट पैक, काला कानून ला करके। तो आगे भी देते रहेंगे? बिल्कुल, अगर आगे भी वोट देते रहेंगे बीजेपी को? अब तो बीजेपी वो तो समय बताएगा कि हम क्या करेंगे, वो तो समय बताएगा कि हम किसको वोट देंगे और किसके साथ क्या करेंगे। जैसे हमारे साथ होगा, जो जिस प्रकार से जैसे समझेगा उसे समझाया जाएगा। जो SC ST है वो कहता है कि हम प्रताड़ित होते रहे हैं, आगे भी होते रहे। कौन सा SC ST है जिसकी आज के समय में, और कौन से ठाकुर ने, कौन से ब्राह्मण ने, हमने किसने किसकी जमीन जोत लिया? आज की डेट में कोई SC खड़ा होकर कह दे कि हमारे साथ इस बाबू साहब ने या पंडित जी ने या इस वो श्रीवास्तव जी ने या कोई गुप्ता जी ने ऐसे कर दिया। लेकिन सरकार को शिकायतें मिली कॉलेजों की कि इस तरीके से प्रताड़ित किए जाते हैं, इसलिए ये कानून में संशोधन किया गया है। सरकार ने, अगर सरकार को शिकायत मिली तो जैसे आपने गठन किया वैसे एक कमेटी आप बनाइए, उसकी जांच करें, उसके बाद अगर कोई ऐसा करता है तो उसको, उसके लिए थाना पुलिस सब कुछ है कि उसके लिए आप पूरे सवर्ण समाज को बलि चढ़ा देंगे। एक आदमी के नाते पूरे सवर्ण समाज को बलि चढ़ा दिए, ये कौन सा तरीका है? आप आहत है आप? बिल्कुल आहत है। तो ये करणी सेना के लोग हैं जिनका दावा है कि ये यूजीसी जो काला कानून बिल है ये वापस अगर नहीं लिया गया तो ये आंदोलन और बड़ा होगा और जो मोदी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।